हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड जे स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में हम लोग पाथ फाइंडर बुक से एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। और ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि इस प्रॉब्लम के ही कंसेप्ट पे बेस्ड 2020 में जेई एडवांस में एक प्रॉब्लम पूछा गया है। और इस प्रॉब्लम को देखते समय जैसे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर खुद से सॉल्व नहीं होता है किसी भी वजह से तो उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं एक बढ़िया कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से ये पाथ फाइंडर बुक से लिया गया है। एन अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर फेस ऑफ अ ग्लास सिलेंडर. Excess amount of water spills over the edges and a little amount of water remains there in a thin uniform layer, a portion of which is shown in the figure. If contact angle is theta and surface tension of water is sigma, determine thickness of the water layer left. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक ग्लास का सिलेंडर है और उसका जो भी फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर गिरा दिया गया है। तो वाटर को पोर करने के बाद मोस्ट ऑफ द वाटर तो उसमें स्पिल आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके सरफेस पे एक थिन लेयर ऑफ वाटर बचा रह जाता है। जो थिन लेयर ऑफ वाटर बचा रह जाता है उसमें एजेस पे थोड़ा सा एक कर्व्ड सरफेस बन जाता है। अब इसमें दिया गया वाटर का सरफेस टेंशन सिग्मा है और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ इसमें गिवन है थीटा। तो यहाँ पर हमें बताना ये है कि इस प्रॉब्लम में ये जो थिन लेयर ऑफ वाटर है इस लेयर की थिकनेस कितनी होगी, ये हाइट या फिर ये वाली हाइट हम लोग बता सकते हैं कितनी है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक बढ़िया प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल है, और एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे ही एक प्रॉब्लम पूछा जा चुका है IIT JEE एडवांस में 2020 में। उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा बल्कि उसको और आसान बना के पूछा गया क्योंकि वहाँ पर ये जो सरफेस था उसको पहले से ही सेमी सर्कुलर बता दिया गया। इस सरफेस को अगर ऑलरेडी सेमी सर्कुलर बता दिया जाए तो इस हाइट को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिलेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बिकम इक्वल टू दी हाइट ऑफ दिस थिन लेयर, और उसके बेसिस पे वो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट आ सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी एक बात तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रही है कि इसमें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की बात की गई है, यहाँ पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है इस प्रॉब्लम में कि भाई ये कहीं ना कहीं एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो एक बार हम लोग एक्सेस प्रेशर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम में एक इम्पॉर्टेंट बात और है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जैसे इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये तो ग्लास है, लेकिन इधर क्या है, इसमें वाटर। तो यहाँ पर ग्लास का सरफेस और वाटर का सरफेस, इसमें एक एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हमें दिख रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें कितना दिख रहा है, जो भी मेंशन किया हो। लेकिन इस पार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो लेयर है ये तो वाटर इटसेल्फ है। तो यहाँ से जो वाटर के साथ ये वाला कर्व कनेक्ट होगा ये बिल्कुल स्मूथली जुड़ेगा। तो ये जो लेयर है या फिर ये वाला जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो इस कर्वेचर के टेंजेंशियल होगा। ये इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इट विल बी टेंजेंशियल टू दी कर्व। ये जो कर्व है उसके ये टेंजेंशियल होगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी बहुत बेसिक सी बात ये और है कि जैसे इस थिन लेयर की थिकनेस, एक बार को अगर हम लोग ऐसा सपोज कर लें कि भाई इस थिन लेयर की जो थिकनेस है ये कोई है स्मॉल h, तो अगर ये थिकनेस h है तो भी इसके ऊपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, इसको हम लोग मान सकते हैं P0। तो लगभग यहाँ का जो प्रेशर है वो तो क्या है, P0 है। लेकिन अगर हम लोग इस h डेप्थ पर चले आए तो यहाँ पर जो हमें प्रेशर मिलेगा वो क्या मिलेगा, P0 प्लस रो Hg, ये प्रेशर मिलेगा। तो देखा जाए तो बॉटम का प्रेशर इसमें रो Hg है और टॉप का प्रेशर P0 प्लस रो Hg, और टॉप पे प्रेशर है P0। तो इस थिन लेयर के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो एग्जैक्टली हम लोग क्या बताएं, तो एक्सेस प्रेशर को ना तो P0 बताया जा सकता है और ना ही P0 प्लस रो Hg बताया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस प्रेशर के लिए इन दोनों का एक एवरेज लेके सॉल्व कर देते हैं। तो एक्सेस प्रेशर यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कितना, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी डिवाइडेड बाई 2। एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, इन दोनों का एवरेज लेंगे और एटमॉस्फेयर से वो कितना ज़्यादा है ये हम लोग देख लेंगे। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई यहाँ पे रो एच जी बाई 2। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के देख लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा हमें और क्लियर मिले। तो जैसे सपोज करते हैं कि ये वाटर का ऊपर वाला लेयर है, इसके साथ यहाँ पर जो कर्व है वो टेंजेंशियली इसके साथ कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ये एज है ग्लास का। अब इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ दिखाया गया है वो यहाँ पर ऐसे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जाए। इस तरह से अगर हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बताया गया है, थीटा के बराबर। अब इसमें क्या है, ये जो भी कर्वेचर बन रहा है, इस कर्वेचर का अगर हम लोगों को रेडियस फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बार हम लोग इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं। सेंटर कहाँ पर है उसके बेसिस पे कर्वेचर का रेडियस देखते हैं। तो सेंटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें एक सर्कल की, तो सर्कल पे मान लीजिए कि अगर हमें सेंटर को फाइंड करना हो तो किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस पर एक नॉर्मल खींच दें, फिर दूसरे पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करें और उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें। दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या मिल जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी हम लोग इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और इसके लिए हमें दो टेंजेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग दो टेंजेंट की बात करें तो देखिए एक टेंजेंट तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, इस कर्वेचर के साथ ये एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह से। और दूसरा टेंजेंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, इस टेंजेंट पे भी एक नॉर्मल अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल यहाँ पे कहीं आके मीट करेगा। तो इस तरह से ये जो भी कर्वेचर है उसका सेंटर तो यहाँ पर होना चाहिए। और अगर ये सेंटर है तो इसका रेडियस भी हम लोग देख सकते हैं। इसका रेडियस हमें कहाँ से मिलेगा, ये इसका रेडियस हो गया r और ये वाला भी इसका रेडियस हो जाएगा r। ये रेडियस r, ये रेडियस r। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें ये है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो इस लेयर की थिकनेस है वो है h। तो ये h और r को हमें आपस में रिलेट कराना होगा। तो इनको कैसे रिलेट करा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये टेंजेंट है, इसके साथ ही हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसकी हेल्प से अगर हम लोग ये अंदर वाला एंगल फाइंड करना चाहें तो क्या मिल जाएगा, थीटा माइनस 90 डिग्री। ये अंदर वाला एंगल होगा थीटा माइनस 90 डिग्री। अब ये एंगल अगर मिल जाए तो हम लोग आर के लिए ये परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ। तो इस लेंथ को अगर कैलकुलेट करना हो तो ये क्या आ जाएगा, आर का साइन थीटा माइनस 90। तो ये वाली हाइट क्या है, आर साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। अब इसमें देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस 90 क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ आर कॉस थीटा के बराबर। तो ये हाइट हमें मिल गया है माइनस आर कॉस थीटा, इसके साथ ये रेडियस जोड़ दिया जाए तो ये h की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो हम लोग कैलकुलेशन लिख सकते हैं h इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। h इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। यहाँ से r की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ h, दिस इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी, r की। ये वैल्यू आ गई r की। r कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमारे पास एक रिजल्ट और है एक्सेस प्रेशर के लिए। एक्सेस प्रेशर के लिए एक दूसरा रिजल्ट है कि जैसे अगर कोई कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस के लिए दो डिफरेंट अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहे हो जो कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, तो उस केस में एक्सेस प्रेशर का एक फार्मूला आता है। एक्सेस प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई r1 प्लस, या माइनस भी हो सकता है, सिग्मा बाई r2। ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो। जैसे मान लीजिए दो सरफेस इस तरह से आ जाए, एक सरफेस ऐसा दिखे और दूसरा इससे
इसके परपेंडिकुलर दिखे, तो इन दोनों का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसकी हेल्प से हम लोग ये रिजल्ट लिखते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उस प्रॉब्लम में देखिए क्या है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो यहाँ पर ये एक कर्वेचर है ऐसे, इसका रेडियस हमने फाइंड कर लिया। दूसरा जो कर्वेचर होगा इसके परपेंडिकुलर, वो इस तरह से बहुत दूर जाके ड्रॉ होगा, तो दूसरा वाला रेडियस काफ़ी बड़ा होगा इस रेडियस के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े वाले रेडियस को इनफाइनाइटली लार्ज सपोज करके उसके इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो उस केस में जो हमें एक्सेस प्रेशर मिलेगा, वो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई आर प्लस सिग्मा बाई दूसरा रेडियस को हमने इनफाइनाइटली लार्ज सपोज कर लिया। तो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई आर के बराबर। और आर की वैल्यू इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ एच हमने क्या कैलकुलेट किया है, एच के टर्म्स में ये आया है एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और इस तरह से एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच। ये हो गया हमारे पास एक्सेस प्रेशर। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सेस प्रेशर के लिए दो रिजल्ट आ गए, एक तो ये रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट कौन सा था, दूसरा रिजल्ट रो एच जी बाई 2। तो दो तरह से अलग अलग तरह से हमने दो अलग अलग तरीके से एक्सेस प्रेशर को फाइंड किया है। एक तरीके से हमें मिला है रो जी एच बाई 2 और दूसरे तरीके से ये क्या मिला है, दूसरे तरीके से ये हमें मिला है सिग्मा अपॉन एच इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों जो एक्सेस प्रेशर हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो एक बार हम लोग इनको इक्वेट करा के देख लेते हैं, इससे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमें मिल ही जाना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो पी एक्सेस की वैल्यू कितनी आई हुई थी भाई, पी एक्सेस की वैल्यू थी रो जी एच बाई 2 और यही किसके बराबर है, सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच। तो इन दोनों को कंपेयर करें, एच को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इससे एच स्क्वायर आ जाएगा 2 सिग्मा 1 माइनस कॉस थीटा और रो जी को इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। और अब यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मिल जाएगा रूट ओवर 2 सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। और एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। वो प्रॉब्लम थोड़ा सा और आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को पहले से ही सेमी सर्कुलर कर्वेचर को पहले से ही सेमी सर्कुलर बता दिया गया था। तो अगर ये सेमी सर्कुलर होगा तो आर प्लस आर विल बिकम एच। इस तरह से यहाँ पर आर और एच रिलेट हो जाएंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना वैसे ही आसान है जैसे ये। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, और इस तरह के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते रहेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। स्टडी वेल एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।